हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं याद है तो आप इस 2-4 मिनट के वीडियो से सब कुछ सीख के जाएंगे। सिर्फ आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ये, मतलब लगता कहीं में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। ये तो आपको सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो लिख लीजिए इसको। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें जो सबसे बड़ी साइड जो रहती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, एंड जो इसके अलावा जो साइड्स रहती है वो दोनों इक्वल रहती है। जो नीचे वाली रहती है उसे बेस कहते हैं। जो हाइट, जो मतलब सीधी लाइन रहती है उसको हाइट कहते हैं। एंड जो मतलब इसका जो एंगल रहता है, जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल 90 डिग्री रहता है। एंड जो अदर जो दो एंगल है 45 रहते हैं। ये फिक्स है कि जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल 90 रहेगा, एंड जो अदर दो एंगल है 45 रहेंगे। एंड अगर आपको ये नहीं पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है तो ये भी लिखा हुआ है कि 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 ये जो हमारी हाइट है, देन ये जो बेस है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम आगे देखते हैं क्या है सिंपल पाइथागोरस थ्योरम क्या है। जब पाइथागोरस जी ने एक बात कही सिंपल कि जैसे कि सपोज ए बी सी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट बी। मतलब कि राइट एंगल एट बी का मतलब होता है कि बी पर 90 डिग्री है, यानी कि बी जो उसकी साइड है उस पर वो राइट एंगल है ना। सिंपल ये है। और मैं एक और चीज़ आपको हमेशा याद रखने के लिए बता देता हूँ कि अगर ये 90 है मतलब फिक्स है कि 90 है। एंड जो अदर दोनों साइड है, जैसे ये 45 है एंड देन ये भी 45 ही रहेगा, ये भी फिक्स है। तो पाइथागोरस जी ने ये कहा कि जो जो हमारी ये साइड, अगर सिंपल ये तो पता है कि दो हमारे एंगल्स इक्वल हैं और दोनों एंगल को अगर जोड़ेंगे तो 90 आएगा। लेकिन एक और है कि अगर ये साइड है, ये वाली साइड है हमारी, एंगल तो अंदर वाले ना, ये जो साइड है, जो जो सबसे बड़ी वाली साइड है यानी कि ए सी जो हमारी साइड है उसका स्क्वायर इक्वल रहेगा हमारे दो अदर साइड्स के, जैसे कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर रहेगा। तो ये तो उन्होंने कह दिया, लेकिन हम कैसे माने? तो चलो हम पढ़ के देखते हैं। देखो सपोज कि ये हमारा ए बी सी एक ट्रायंगल है। एक मिनट, ए बी सी, हमारा ए बी सी एक ट्रायंगल है। ये हमारा 90 डिग्री हो गया। सिंपल ए बी सी एक ट्रायंगल है जो बी पर राइट एंगल्ड है। सिंपल एक स्टेटमेंट हो गया है ना। और हमको किसी ने कह दिया कि जो ए बी वाला साइड है वो 3 है एंड जो बी सी वाला साइड है वो 4 है। हमको सबसे बड़ी साइड निकालनी है ना। अब पाइथागोरस जी के अकॉर्डिंग क्या है, चलो एक और चीज़ मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ये आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, जैसे कि जो हमारी साइड ए बी सी है ना। अभी जो साइड के सामने वाली साइड, मतलब जैसे कि जो एंगल ए बी सी है ना, ये अब इसके जो सामने वाली साइड है वो स्मॉल ए से डिनोट करेंगे हम, एंड जो इसके सामने वाली स्मॉल बी से, इसके सामने वाली स्मॉल सी से। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो सबसे बड़ी साइड है मतलब साइड बी, अब इसको हम बी बोलेंगे। तो जो बी का स्क्वायर है वो इक्वल रहेगा हमारे ए के स्क्वायर के प्लस सी के स्क्वायर के। वही बात है, ए बी बी सी ए सी नहीं लिखा मैंने, सिंपल ये कह दिया कि इनके जो मतलब साइड को डिनोट कर दिया किसी भी वर्ड से। आप इसको पी क्यू आर एस भी लिख सकते हैं। हमको दिया था इस ट्राइंगल में कि एक जो हमारे जो परपेंडिकुलर यानी कि हाइट है वो 3 दिया है एंड जो बेस है वो 4 दिया है। अब हमने क्या पढ़ा कि जो सबसे बड़ी हाइपोटेनस जो साइड है, सबसे जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर, मैं सिंपल ए सी ही लिख देता हूँ। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ना, ये हमने पढ़ा था। तो अब ए सी का स्क्वायर, तो ए सी तो हमें पता नहीं था, हम ए सी को ऐसे ही लिख देते हैं। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है, 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस बी सी 4 है, 4 का स्क्वायर है ना। तो हम फर्दर इसको करते, 3 का स्क्वायर हमारा 9 आएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 आएगा है ना। तीन 9 और 16 हो जाएंगे हमारे 25 इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब ए सी अगर लगाना है तो इधर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो √25 आ जाएगा। यानी कि ए सी को अगर जब हम तोड़ेंगे, देखो सिंपल मैं आपको तोड़ के बता देता हूँ, 5 × 5 में टूटेगा, यानी कि एक हमारा पेयर बन गया, मतलब 5 बाहर आ जाएगा।
सो हमारा जो जो ये थर्ड वाली साइड है इसका आ जाएगा 5। एक और एग्जांपल समझते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स है जो आपको जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पे आप चिपका ही लेना, मतलब फिक्स है ये कि ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर ही होगा। ये तो मैंने आपको समझा दिया। चलो मैं एक और समझा देता हूँ, 5 12 13 वाला। तो ये हमारा एक, जैसे कि चलो इसी को रख लो, तो चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो चलो जैसे कि ए, एक मिनट, ए बी सी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल बी। अब पिछली बार तो हमने क्या किया था कि हमने, देखो मैं आपको जो ट्रिपलेट बता रहा हूँ वो 5 12 13। अब एक चीज़ और फिक्स है कि जो सबसे बड़ी, जो इनमें से जो हमारे ट्रिपलेट्स में सबसे बड़ा जो रहेगा वो हमेशा इधर ही आएगा। जो ट्रिपलेट्स आपको रट लेना है, या फिर मतलब आप मानो मत कि मैंने ट्रिपलेट लिखा है, मैंने सिंपल एक कोई सा वर्ड लिखा है, किसी ने मेरे को दिया है। जैसे कि जो ए सी है ना, जैसे कि आपके बुक में ही ए सी जो है वो 13 दी है, एंड जो हमारा ए बी है वो हमारा दी है 5, है ना। तो हमको बी सी निकालना है। अब हमने क्या पढ़ा था पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, कि जो हमारा ए सी है ना, ए सी का स्क्वायर इक्वल रहेगा ए बी के स्क्वायर के प्लस ए सी के स्क्वायर के, एक मिनट सॉरी, ए सी नहीं, बी सी के स्क्वायर के। यानी कि जो हमारे ये वाली लाइन है, सबसे बड़ी वाली लाइन है, वो इस लाइन के स्क्वायर के और इस लाइन के स्क्वायर के इक्वल रहेगा। सो हमने ए सी क्या दिया है हमारा, 13 का स्क्वायर दिया है, तो 13 का स्क्वायर करना है यहाँ पर। ए बी दिया है हमारा, ए बी दिया है 5 का स्क्वायर प्लस बी सी दिया है, तो बी सी हमारा नहीं दिया है, बी सी हमको निकालना है ना। 13 का स्क्वायर रहता है 169 एंड प्लस इक्वल रहेगा 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर ना। 25 को इसमें से घटाएंगे हम, तो 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और 1 इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर। बी सी का जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये, वैसे तो इतना तो स्क्वायर सबको पता रहना चाहिए कि 144 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम रूट लगाएंगे तो ये 12 बाहर आएगा। ये सिंपल प्रूफ्ड है, मैंने एक टाइप से प्रूफ किया है कि जो ट्रिपलेट्स हैं ये फिक्स है, ये ट्रिपलेट्स फिक्स हैं। चलो मैं और कुछ बता देता हूँ आपको। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये 3 4 5 तो ट्रिपलेट है, लेकिन इसके जो भी मल्टीपल है ना वो भी ट्रिपलेट रहेंगे। जैसे कि मतलब इस सारे ट्रिपलेट को आप इंटू 2 कर दो, 6 आ जाएगा हमारा, इसका 8 आ जाएगा, इसका 20 मतलब 5 2 या 10 आ जाएगा। ये भी एक ट्रिपलेट है। जैसे कि मैं प्रूफ करके बता देता हूँ, 10 का स्क्वायर 100 ना, इसमें से अगर इसको घटाएंगे 64 को, तो इसका स्क्वायर आएगा फिक्स है। मतलब 10 में से 4 गया तो 6 बचा हमारा, और 9 में 6 गया 3 बचा, फिक्स है ये। आप इसके 3 गुना भी करोगे, जैसे 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये भी एक ट्रिपलेट है। ये आपको याद ही रखना है, फिक्स है ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर आपको समझ में आया हो तो कृपया लाइक करें हमारे यूट्यूब चैनल को, एंड थैंक्स।